स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और 3000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। एम्स जितने ऑल ओवर इंडिया में है सभी में जहाँ जहाँ जिस पोस्ट पे वैकेंसी है, इसमें कुछ भर्ती आपको 10th या 12th लेवल की, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, बाकी नर्सिंग, मास्टर डिग्री सभी की पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसमें यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी जिन्हें आपको अप्लाई करने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी यहाँ पे फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन जितनी इसकी फ़ीस रखी गई है ना, मेरे हिसाब से वही लोग इसका फॉर्म भरिएगा जिनकी अपनी तैयारी बेहतर हो और आपको सच में इसमें एग्ज़ाम देने जाना हो या इसका तैयारी आपको करना हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ आप जैसे कॉमन रिक्रूटमेंट पे चेक करेंगे, यहाँ देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड आप ही के सामने ओपन करके आपको इसमें दिखा देते हैं ITI की कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, सैलरी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें। तो ये है CRE का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। ये पूरा आपको लंबा चौड़ा पूरा यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कहाँ पे एम्स हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ठीक है, ICMR जो हैं वहाँ पे भी आपका RHTC सेंटर्स हैं, उन सब जगहों पे वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में अगर छूट की बात करें तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ITI कैंडिडेट्स जो हैं वो किस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ ही वैकेंसी है जिसको हम डायरेक्ट आपको दिखा देंगे एंड इसके साथ साथ आपको ये भी बता देंगे, जैसे इसमें एग्ज़ाम का भी देख लीजिए कि 26 फरवरी जो है आपका CBT एग्ज़ाम जो है 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट भी करा लिया जाएगा। मतलब समय भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो पहले भर्ती देख लीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, या कह लीजिए ये एक पैरामीटर ऐसा जिसमें शायद आपको फॉर्म भरने से पीछे आप हो सकते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की जो फॉर्म भरने की फ़ीस रखी गई ना वो 3000 रुपये है। मतलब पता नहीं फॉर्म भरा जा रहा है या डायरेक्ट नौकरी देंगे 3000 में, ऐसा नहीं रखना चाहिए। 300-400 रुपये फ़ीस मोर देन इनफ होती, 500 तक आप ले सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स में यहाँ पे 2400 रुपये फ़ीस रखी गई है और ये 2400 अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आने के बाद आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। PWD कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो फीस हमने इसलिए पहले आपको बता दिया क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये इतना बड़ा अमाउंट आपके लिए एक बड़ी चीज़ हो सकती है, स्पेशली ITI कैंडिडेट्स के लिए। ITI कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी किस किस पोस्ट की है देखिए, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन की पोस्ट है। इसके अलावा मैनिफोल्ड टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें भी ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें भी ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, ITI पास आउट कैंडिडेट्स। बाकी जो पोस्ट है आपकी जितनी भी जो यहाँ पे स्टोर कीपर हो गया या डेटा एंट्री ऑपरेटर की है ना, इसमें इस सब पोस्ट में 12th पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। बाकी का आप यहाँ पे नीचे पूरा डिटेल में हम लोग नोटिफिकेशन में देख लेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ से देखिए MSc है, तो इन सबको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें बेसिकली आपको बताना है कि ITI की पोस्ट कौन सी है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट एज पैरामीटर उसमें क्या रखा गया है और फीस तो हम लास्ट में आपको फिर से एक बार बताने ही वाले। जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, UDC है जिसे अपर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, वहाँ सब जगह 12th मांगा गया, साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, ठीक। चलते हैं डायरेक्ट हम लोग टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे। यहाँ आप नीचे जैसे ही आएंगे इस वाले पेज पे आपको टेक्नीशियन की पोस्ट दिख जाएगी, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की है, फिर असिस्टेंट इंजीनियर है, यहाँ से आपको टेक्नीशियन की पोस्ट इसके नीचे दिखेगी, ठीक। असिस्टेंट इंजीनियर के बाद आप आएंगे तो आपको टेक्नीशियन वाली पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे यहाँ देखिए ऑडियोमीटर टेक्नीशियन है, स्पीच थेरेपिस्ट है, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक। यहाँ एंड इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको ITI की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 8वां नंबर है इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन। अब इलेक्ट्रीशियन में एम्स पटना में, ठीक। एज लिमिट 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पे लेवल आपका 4 होगा।
10वीं पास किया हो आपने, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किया हो आपने, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास हो, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल का अगर आपके पास है HT एंड LT का, तब कहीं आप जाके इसका फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल, ये भी एम्स पटना में ही 18 से 30 साल एज लिमिट है, 10th पास आप हो, ITI किया हो आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल अप्रेंटिस प्लस 1 साल एक्सपीरियंस भी चलेगा। वायरमैन एम्स भोपाल में है, वायरमैन एम्स जोधपुर में है, वायरमैन एम्स पटना में है, 18 से 30 साल एज लिमिट रहेगी। यहाँ आपने 10वीं प्लस ITI किया हो, आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट हो कॉम्पिटेंसी का, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, इसके नीचे आप आइए। अब यहाँ देखिए, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन में गैस मैकेनिक की पोस्ट है। इसमें आपने 10+2 साइंस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और पास मेडिकल गैस पाइपलाइन का, या अगर आपने ITI किया हो मैकेनिकल, ITI डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होता है, मैकेनिकल में फिटर हो गया आपका, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ट्रेड होते हैं ITI में, एंड 3 साल का एक्सपीरियंस हो तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है, विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है। आपके पास कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, ड्राफ्टमैन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th आपने पास किया हो, साथ में आपके पास 2 ईयर्स का ड्राफ्टमैनशिप यानी ड्राफ्टमैन सिविल में आपके पास यहाँ पे ITI होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है जिसमें ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। बट फीस हमने आपको पहले ही बता दी कि 3000 रुपये है, तो सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। ठीक है, पोस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है और फीस भी बहुत हायर साइड यहाँ पे रखी गई है, तो उसको कंसीडर करते हुए आप लोग यहाँ पे सोचिएगा इसका फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। यहाँ कुछ पोस्ट आप देख सकते हैं, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, एम्स बिलासपुर में है। इसमें सिंपल अगर आपने 10+2 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से किया है, या BSc आपने किया है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 12th पास है, आप लोग 12th पास के बेसिस पे भी बहुत सारी पोस्ट इसमें है जिसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और जिस भी पोस्ट पे आप एलिजिबल हो उसका फॉर्म भर सकते हैं। ITI कैंडिडेट्स को स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को हम कहेंगे कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आपकी अच्छी पकड़ है यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह में, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज आपके 3000 रुपये प्लस एग्ज़ाम देने जो जाने में खर्च होगा, प्लस समय आपका, वो सब कुछ यहाँ पे वेस्ट होगा। MTS की भी भर्ती है, जिसमें सिंपल अगर आपने 10वीं पास की है तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इसमें और कोई भी वो चीज़ें नहीं मांगी गई हैं, 35 साल एज लिमिट इसमें रखी गई है। ठीक, तो MTS की पोस्ट जहाँ भी है उसमें सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ आप 26 नंबर पे देखेंगे, मैकेनिक RAC की पोस्ट है यहाँ पे। इसमें भी आपने ITI किया हो अगर, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया हो आपने RAC ट्रेड में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ सर्विसमैन काम करने का। ठीक, इसमें ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें ये सारी एक्टिविटी आपसे परफॉर्म कराई जाएगी। एम्स भोपाल में भी RAC की वैकेंसी है, 18 से 40 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपने अगर ITI या डिप्लोमा किया हो RAC ट्रेड में, ठीक है, इसके अलावा 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ITI किया हो आपने प्लस 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो तो RAC ट्रेड में आप मैकेनिक RAC की एम्स जोधपुर, भोपाल, पटना में पोस्ट है, उस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ITI का एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। इसमें भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि अगर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कम से कम 500 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का, HSI में आपने 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है, 10+2 12th आपने पास किया है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग एम्स में आप इसकी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप इसके नीचे आएंगे, अगेन आपको ITI में ही दिख जाएगी और वैकेंसी टेलर ग्रेड में आपको दिख जा रही है यहाँ पे। ठीक है, टेलर ग्रेड 3 की आप भर्ती देख सकते हैं, एम्स पटना में है ये, 18 से 27 साल एज लिमिट है। सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इन द ट्रेस ऑफ टेलरिंग डिजायरेबल है। यहाँ पे क्या
वेरियस टाइप ऑफ कपड़े आप सिल सकते हो। टेलरिंग यानी ड्रेस मेकिंग, ठीक, या कटिंग एंड स्विंग में अगर आपने ITI किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्लम्बर की भी वैकेंसी एम्स भोपाल में 18 से 30 साल एज लिमिट है। ITI आपने किया हो प्लम्बर ट्रेड में, 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्लम्बिंग में, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। एम्स पटना में भी प्लम्बर की पोस्ट है। इसके अलावा फिर आप आएंगे पेंटर की भी पोस्ट है, ठीक, इसमें भी अगर आपने पेंटर ट्रेड में ITI किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आपके लिए बिना किसी एक्सपीरियंस की वैकेंसी है, ठीक। ये आपका रीजनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इम्फाल में इसकी भर्ती यहाँ पे जारी की गई है। अगेन आप देखेंगे वर्कशॉप असिस्टेंट CWS की पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो वैकेंसी एम्स न्यू दिल्ली में है। इसमें 10th आपने पास किया और सर्टिफिकेट या ITI आपके पास कारपेंटर, वेल्डिंग या सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, कारपेंटर ट्रेड में अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेंटेनेंस वगैरह का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। भर्ती किसकी कितनी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्स पटना, भोपाल, जोधपुर, सब में किसकी कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर्म आपको कहाँ से भरना है। तो नोटिफिकेशन पूरा ना अपने आप में एक किताब है, इसे आप लोग ज़रूर एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। भर्ती क्या क्या है किस पोस्ट पर वो हमने आपको बता दिया, बाकी आप यहाँ पर डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। फीस के बारे में हमने पहले आपको बता दिया था। जनरल OBC कैंडिडेट्स 3000 रुपये, SC ST EWS कैंडिडेट्स 2400 रुपये, PWD कैंडिडेट एक्सेम्प्टेड यानी उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है। फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। जो हमने आपको रिफ़ंड की बात बताई यहाँ आप देख सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद उन्हें रिफ़ंड कर दी जाएगी। बाकी कैंडिडेट्स की फ़ीस यहाँ पे रिफ़ंड नहीं होगी, तो सोच समझ के आप लोग फॉर्म भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।